बहुत साल पहले हमारी बाइबल कहती है परमेश्वर इज़राइल के लोगों को मिस्र की गुलामी से निकालकर कनान ले जा रहे थे। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि वो उसके वंश को वहां से निकालेगा। जब समय आया तब परमेश्वर ने उन्हें निकाला। कभी आपने सोचा है 3/4 बाइबल इजरायलियों की जिंदगी को क्यों एक्सप्लेन करती है? 70% बाइबल इजरायलियों के लिए बात करती है। 39 किताबें, ऐतिहासिक किताबें बताती हैं कि वो कैसे थे। मैं कभी कभी समझ नहीं पाता हूं लोग क्यों कहते हैं कि मुझे बाइबल पढ़ने में बोर हो रहा है। ट्रस्ट मी, आप जितना प्रभु से प्रेम करेंगे ना, आपको उसके वचन से भी उतना ही प्रेम होगा। आप जानते हैं, जब परमेश्वर इज़राइल के लोगों को वहां से निकाल ले आए और परमेश्वर उन्हें उस देश में ले जा रहा था जिसकी प्रतिज्ञा उसने अब्राहम से की थी कि मैं तेरे वंश को वहां ले जाऊंगा, और जब वो लोग वहां पहुंचे तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, वेट, डोंट एंटर, अंदर मत जाओ। हर कबीले, हर गोत्र का एक व्यक्ति अलग करो, उन्हें अंदर भेजो और देखो देश कैसा है। बाइबल कहती है जब वो अंदर गए, यहां देखिए, बाइबल कहती है जब इज़राइल के लोग मूसा के कहने पर उस देश में गए और जब वो वहां से बाहर निकले तो 10 लोगों ने कहा हम उस देश में नहीं जा सकते, पर 2 ने कहा हम उस देश में जा सकते हैं। निस्संदेह उनमें उनको हराने की ताकत हम में है। मुझे लगता है मुझे एक बार फिर से ये बात बोलनी पड़ेगी। आई डोंट नो, आई फील इन माई स्पिरिट कि कुछ लोग उसको कैच नहीं कर पा रहे। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर इज़राइल के लोगों को मिस्र से निकाल के कनान ले जा रहे थे। जब वो कनान के बॉर्डर पे पहुंचे तब परमेश्वर ने उन्हें कहा, अपने से एक एक व्यक्ति अलग करो, 12 गोत्रों के 12 लोग लो और अंदर जाओ और रैकी करो। जब वो बाहर आए तो उन्होंने इस तरह बातें की, हम उस नगर में नहीं जा सकते, पर 2 ने कहा हम जा सकते। जानते हैं 10 लोगों ने क्यों कहा हम नहीं जा सकते? रीजन क्या था? क्योंकि उन्होंने वहां दानवों को देखा। मैं आप में से हर एक से एक सवाल पूछना चाहता हूं, वो दानवों से क्यों डर रहे थे? परमेश्वर अपनी सामर्थ उन्हें मिस्र में दिखा चुका था। परमेश्वर एक ऐसे देश को खत्म कर चुका था उनके सामने जो अपने दिनों में सुपर पावर था। लेवी व्यवस्था में परमेश्वर एक जगह पे कहता है, क्या मैं तुझे उस लोहे के भट्ठे से नहीं निकाल पाया? क्या मैंने तुम्हें व्यर्थ कहा कि मुझे ढूंढो? लेकिन अब वो दानवों को देख के घबरा रहे थे। आप जानते हो सबसे अमेजिंग थिंग क्या है? वो 40 दिन अंदर गए थे देश को देखने के लिए, एंड ट्रस्ट मी, उन्होंने एक भी दानव से 40 दिनों में कभी हेलो तक नहीं किया। उन्होंने किसी से बात ही नहीं की थी ना। उन्होंने किसी दानव ने उनको यह कहा था, आके दिखाओ। किसी दानव ने उन्हें नहीं रोका था। उन्हें रोका था उनकी खुद की सोच। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कोई आपको नहीं रोकता, आपको रोकता है आपकी खुद की सोच, नेगेटिव माइंडसेट। मैं कहता हूं हारो, भले कोशिश करके हारो, पर तुमने कोशिश ही नहीं की और तुम पहले ही हार गए, ये तो बॉन्डेज है। हारना है ना, हारो, चलो कोई बात नहीं। हारने वाला भी अनुभव पा लेता है। एटलीस्ट कोशिश करके तो हारो। कुछ बच्चे, जब माँ बाप उनको कहते हैं 12th के बाद, ए तू क्या ले रहा है, वो कोर्स क्या ले रहा है,
सीए लेना, सीएस ले ले, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? किताबें मोटी हैं, पढ़ाई नहीं होती। किस सोच में तकलीफ है? थिंक अबाउट दिस। आप जानते हैं बहुत साल पहले हम प्रभु में नहीं थे, हमारा मालिक शैतान था। हर बात उसकी मानते थे, कहता था सिगरेट पी, सिगरेट पीते थे, शराब पी, शराब पीते थे, दे गाली, गाली देते थे, जुआ खेल, जुआ खेलते थे। आप जानते हो हम पूरी तरह से उसके वश में थे और वो जो कहता था हम वो करते थे। लेकिन एक दिन बाइबल कहती है यीशु हमारे जीवन में आया और सारी दुष्ट आत्माओं को निकलना पड़ा। पर आप जानते हैं वो तो चले गए, लेकिन वो अपनी सोच आप में छोड़ के गए, जिसे कहते हैं नेगेटिव माइंडसेट। दुष्ट आत्माएं निकल गई हैं। आप कहोगे पास्टर गलत बोल रहे हो आप, क्यों? मुझ में दुष्ट आत्मा थी ही नहीं। आपको कैसे पता? क्योंकि मैं हिलता नहीं था। आपको किसने कहा हर बार दुष्ट आत्मा हिलती है? मैं आपको डिसेंट दुष्ट आत्माएं दिखाऊं? कभी कभी परमेश्वर इनके ड्रामे अलाउ करता है, लेकिन बहुत बार परमेश्वर डिलीवरेंस बहुत साइलेंटली कर देता है। मुझे एक बात बताओ, दुष्ट आत्मा नहीं थी पर काम तो सारे दुष्ट आत्मा के थे। अब मैं गलत बोल रहा हूं? प्रभु ने गुटखा, प्रभु कह रहा था गुआ खा। बहन मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं, प्रभु कह रहा था ना दूसरों के घरों में जाओ, बैठो और दूसरों का घर खराब करो? नहीं नहीं, खुदा कर रहा था। हाँ हाँ बोलो बोलो। दुष्ट आत्मा नहीं है, लेकिन काम सारे दुष्ट आत्माओं के। कई लोग कहते हैं जिसमें दुष्ट आत्मा होती है ना वो हिलता रहता है। हु टोल्ड यू? किसने कहा ये आपको? हर दुष्ट आत्मा हिलती नहीं है। आप जब प्रभु में आए वो निकल गए, साइलेंटली निकल गए। मेरा एक दोस्त है, वो मुझे हमेशा कहता था भूत प्रेत दुष्ट आत्मा कुछ भी नहीं होता है, तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हो। मैंने उसको एक दिन चर्च में बुलाया और चर्च में एक लेडी जो डांस कर रही थी, एक अंकल जो डांस कर रहे थे, वो देख रहा था। मैंने प्रभु से कहा प्रभु ये क्या हो रहा है? ये बिलीव नहीं करता है इसलिए करवा रहा हूं। समटाइम्स गॉड अलाउ दीज ड्रामा, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम परमेश्वर साइलेंटली लोगों को छुटकारा दे देता है, हमें पता ही नहीं चलता। हम में से यहां पर बहुत से लोग हैं, यहां पर आप में डिसेंट दुष्ट आत्माएं थी, आप प्रभु में आए वो निकल गई और अब आपका मालिक कोई और है। नाउ वी हैव द कोई व्यक्ति अपने फोन में अगर अश्लील वीडियो देख रहा है, दो लोग विदाउट कपड़ों के बैठे हैं, गंदे काम कर रहे हैं और हम ये एंजॉय कर रहे हैं। आप एंजॉय नहीं कर रहे हो, डीमंस एंजॉय कर रहे हैं। उनके पास शरीर नहीं है, वो किसी के शरीर में रहकर इन गंदगियों को हासिल करते हैं। आप पढ़ के देखिए क्या कहती है बाइबल 6 अध्याय में। जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, तब जिसको चाहा उससे ब्याह कर दिया और वहीं से पैदा हुए दानव। ये सब दुष्ट आत्माओं के काम है। ऐसा गुस्सा आना कि आप चीजों को उठा उठा के फेंक रहे हो, ये एंगर ह्यूमन का एंगर नहीं है। बिलीव करें, अंबरनाथ में मेरी एक आंटी रहती है, उसके घर से पैसे चोरी हो जाते, रात को रखती है, सुबह होते नहीं है। मुझे लगता था ये वहम है, पर सच में ऐसा है। आप बिलीव करें, डीमंस पैसे चुराते, किधर करते हैं पता नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। कुछ कुछ घरों में डीमंस पैसे चुराते हैं और आप बच्चों को मारते हो। पास्टर यू आर किडिंग। आई एम नॉट सिस्टर, आई एम नॉट।
खुदा आपको दिखाएगा आने वाले दिनों में। आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आपके 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 नहीं जाएंगे, लेकिन उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। एक नम्र निवेदन है, कभी जादू टोना करने वालों के साथ के पास मत जाना अपने काम करवाने के लिए। जो वहां गया शायद काम हो जाए, पर अपने घर पे सेना लेके आओगे। तुम्हें नहीं पता एक छोटी मछली निकालने के लिए वो आप में कितनी बड़ी मछलियां डाल देते। दूर रहिएगा इन बातों से। जिस दिन शाऊल उस लेडी से मिला जो भूतों के साथ संबंध रखती थी, आप पढ़ के देखिए, नेक्स्ट डे वो मरा है। नेक्स्ट डे वो मरा है। हालेलुया। बहुत बार हमें ये पता नहीं चलता कि हमें आगे बढ़ने के लिए जो चीज रोक रही है वो हमारा एक रॉन्ग माइंडसेट है, हमारी एक अपनी ही गलत विचारधारा। कई बार शैतान आपकी सोचों में बंधन बनाता है, बॉन्डेजेस बनाता है। मैं जब अंकल बिली ग्राम को सुनता था तो मुझे लगता था क्या अभिषेक है अंकल के ऊपर। 8-8 घंटे प्रार्थना करता होगा, 40-40 दिन फास्टिंग करता होगा, सारा दिन प्रभु के साथ बैठा रहता होगा। मैं तो पहुंच ही नहीं सकता हूं। भाई आप बिलीव करेंगे, कभी कभी प्रचार सुनते सुनते मेरे अंदर बॉन्डेजेस ऑपरेट होते थे। और पता है मेरे अंदर तो इतना खतरनाक बंधन था, मैं आपको बताऊं। मैं विश्वास करता था बंधन टूटने में बहुत टाइम लगता है, बंधन के ऊपर बंधन। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इस बात को हमेशा याद रखिए। यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु ने कहा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। कुछ स्वतंत्रताएं तब मिलती हैं जब आप उसे प्रभु स्वीकार करते हैं, और कुछ स्वतंत्रताएं तब मिलती हैं जब आप उसमें बढ़ते हो। याद रखिए, जो परमेश्वर में बढ़ता है, परमेश्वर उसके रोज बंधनों को तोड़ता है, एवरी डे। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु में बढ़ो। जिस दिन आप वचन को सीरियसली लोगे ना, वचन पढ़ते पढ़ते आपकी सोच बदलेगी, आपके बंधन टूटेंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। जितना समय शैतान आपको गिराने में लगाता है, उससे भी बहुत कम समय प्रभु आपको उठाने में लगाएगा। जरा सोचें, जरा कल्पना करें। सांप रोज देखता था आदम और हवा को। अभी साथ में ही खड़े हैं, हवा को बोलूंगा तो आदम चिल्लाएगा, बात में आते। फिर कल दोबारा आया। यार इन लोगों के बीच में गैप ही नहीं आती है, सारा दिन साथ में रहते हैं। थर्ड टाइम उसने देखा आदम और हवा थोड़े से अलग अलग जगहों पर हैं, और उसने हवा से कहा फल खा लो। मेहनत की ना उसने, और उसने खा लिया। सोचो शैतान ने आपको गिराने के लिए कितनी मेहनत की। लेकिन बाइबल कहती है यदि तू अपने मुंह से अंगीकार कर और हृदय से विश्वास कर, तू उद्धार पाएगा। परमेश्वर ने उसको कह दिया तेरे को जितना मेहनत करना है कर, मैं चुटकी में उठाएगा इनको। दैट्स आवर जीसस। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। यदि तू विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यू विल बी सेव्ड। कहिए मैंने उद्धार पाया है, मैं उद्धार पा रहा हूं, मैं उद्धार पाऊंगा। ओ परमेश्वर ने, देखो यहोवा अपने समय में ऐसा काम करेगा कि जब उसके विषय में बताया जाएगा तो कौन उसका विश्वास करेगा। कौन सा है ये काम? ये काम है पाप हमने किए और पाप उसने उठाए। क्या खुदा ने काम किया।
उसने आपके लिए मरने के लिए किसी स्वर्गदूत या किसी सेवक को नहीं, वो खुद मरा आपके लिए। क्या आशीषित लोग हैं। व्हाट अ ब्लेसेड पीपल वी आर। जानते हैं मैं आपको दानवों की ये कहानी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आज मैं आपको रिफ्लेक्ट करना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि जैसे वे लोग दानवों को देखकर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि उनकी सोच ऐसी थी, वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं आज लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शैतान नहीं, उनकी खुद की सुस्ती है। कहिए सुस्ती। हाँ, बाजू वाले को कहो सुस्ती। कुछ लोग पहले आते हैं मीटिंग में, ऐसे बैठे रहते, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद। मैं सच्ची में दिनेश को बोलने वाला हूं, 15-20 तकिए ले आ, यहां रख दो, जिनको चाहिए यहां पर लगा के रख दो। सम पीपल आर वेरी लेजी। चर्च के अंदर भी उनका एटीट्यूड वेरी लेजी। आपको कैसे बैठना चाहिए कलीसिया के अंदर? कभी आपने सोचा है वचन चलता है नींद आती है, वचन बंद होता है नींद चली जाती? ये कौन सी नींद है? कौन दे रहा है? कुछ लोग सच्ची बोलता हूं बैठे रहते ना, ऐसे खुद को मार मार के बिठाते। उनको पता है पास्टर ने देख लिया, पूरा प्रचार ही हम पे होगा। एक दिन पता नहीं यहां पर कोई बेटी बैठी हुई थी, वो लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने बोलना बंद किया, शी विल फॉल। ट्रस्ट मी, वो ऐसे उसकी नींद, आंखें भरी। लिखा है ना जैसे गसमनी बाग में वो प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी पड़ी थी। निंडपियचे, सॉरी, नींद आ रही थी। लेकिन जब चर्च खत्म हो जाता है, सुपर एक्टिव। मैं आपको सच कहता हूं, अगर मैं अगले हफ्ते यहां पर तारक मेहता लगाऊं और मैं यहां पर प्रचार करूं, आप मुझे देखोगे। और वहां आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी को वर्ड ऑफ गॉड पसंद नहीं है। हमारी बॉडी को पसंद है वड़ा पाव, मिसल, पिज्जा, फिनिक्स मॉल, हाजी अली, महालक्ष्मी। घूमना है, फिरना है, फलूदा खाना है। आप देखो तो सही, अगर मैं आपको कह दूं कि कल हम लोनावाला जा रहे हैं, आपको सारी रात नींद नहीं आएगी खुशी में। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? इतने खुश हो कि रात पर नींद ही नहीं आई? कोई है यहां पर? मेरे फादर का जिस दिन बाईपास सक्सेस हुआ था, उस रात मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी। मैं पूरी रात घुटनों पे बैठ के खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा था कि आपने उनको नया जिंदगी दिया है। जो मैं बुक लिख रहा हूं ना, वो उन्हीं को समर्पित है। आज भी मुझे सक्सेना अंकल कह रहे थे, बेटा तू बुक तो लिख रहा है, लेकिन वो तू बुक किसको सर? ओनली आई हैव ओनली वन, माय हीरो। मैं तो अपने डैडी के लिए लिखेगा ना। हाँ बिल्कुल, मैं एक बुक लिख रहा हूं, जल्दी आपको दूंगा। बहुत अमेजिंग बुक है। और मुझे परमेश्वर ने ये बात कही है, उन्होंने मुझसे वादा किया है, वो किताब लोगों को बाइबल की तरफ फेरेगा। यू नो, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, भविष्य में अगर खुदा आपको कभी कुछ लिखने के लिए कहे ना, आप जानते हो मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, पर प्रभु के अनुग्रह से मैं राइटर हूं एक्चुअली। मैं बहुत राइट कर सकता हूं, मैं बहुत टाइप करता हूं। ये उसने मुझ पे दया की है। एंड मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जब भविष्य में प्रभु आपको कभी कहे ना कुछ लिखने के लिए, कुछ ऐसा लिखिएगा ताकि लोग उसे पढ़ के यीशु के साथ चले जाएं। आप जानते हैं मोस्ट ऑफ लोग आजकल किताबों में अपने चमत्कार, अपनी सेवकाई, मैंने। नो सर, आप हो ही नहीं पिक्चर में। इट्स नॉट ऑल अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट हिम। सब कुछ उसके लिए है। इट्स ऑल अबाउट जीसस। सो कितने लोग तैयार हैं आज के वचन के लिए? ओ, आज का वर्ड अमेजिंग है।
मेरे साथ खोलें बाइबल की खूबसूरत किताब नीति वचन प्रोवर्ब्स 14। ओपन योर बाइबल विथ मी द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 14। मेरे साथ खोलें नीति सूत्र। राइट, मराठी बरोबर है मेरा? नीति सूत्र, ठीक है। थैंक यू भाई टोकने के लिए। आ जाओ। नीति सूत्र, नीति वचन 14 अध्याय। और प्लीज भाई आप लगाएं 23, 23वां वचन। आइए सब सामने देखें। जिनके पास बाइबल है अपनी बाइबल में देखें, जिनके पास नहीं है यहां देखें। मोबाइल में कोई बाइबल नहीं पढ़ेगा, ठीक है? 23 भाई। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने वाले से केवल घटती ही होती है। इन ऑल हार्ड वर्क देयर इज अ प्रॉफिट, बट द टॉक ऑफ द लिप्स लीड ओनली टू द पॉवर्टी। कई ये बातें करने वाले आगे नहीं बढ़ पाते, खाली बातें। बचपन में कभी कभी हम दोस्त लोग आपस में बैठते थे, कितनी बड़ी बड़ी फेंकते थे। तेरे को पता है मेरे पिताजी के पास 70 माले की बिल्डिंग है। मैंने एक दिन एक को ये कह दिया था, अच्छा 70 माले की बिल्डिंग? और पूरे उल्लासनगर में 70 माले की बिल्डिंग है ही नहीं। देखे थे आपने बचपन में फेंकू लोग? दो बच्चे आपस में मिलते हैं, एक कहता है तुझे पता है मेरे पिताजी के पास कितनी बड़ी छड़ी है? बोला कितनी बड़ी छड़ी है? वो आसमान के तारे नीचे उतार सकता है। उसने कहा बस? बोला तेरे पास क्या है? बोला मेरे पिताजी के पास इतना बड़ा मैदान है कि पूरे दुनिया की पब्लिक उस पर समा सकती है। उसने एक बात तो बता, तेरा पिताजी वो छड़ी रखता कहाँ है? बोला तेरे पिताजी के मैदान में। कुछ लोग होते हैं ना इतने बड़े फेंकू होते हैं। बोलो फेंकू। बाजू वाले को मत बोलो, आप खुद ही बोल दो, बोलो फेंकू। मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैं वो। किया क्या है? पास्टर, एक बहन ने मुझे बोला पास्टर आपको पता है मैं आपके कलीसिया में 20 लोगों को लेके आई और 40 को जो भगाया है। आपको एक कड़वी सच्चाई बताऊं, लोग चमत्कार देख के चर्च आते हैं, पर कई बार विश्वासियों के स्वभाव को देख के भाग जाते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मुझे पता है जब मैं मीटिंग के बाद यहां पर खड़ा होता हूं ना, तो मैं कैसे लोगों से मिलता हूं। मुझ में कई बार इतनी ताकत नहीं होती है हेलो बोलने की, पर मैं फिर भी संभल संभल के बोलता हूं, क्योंकि मुझे पता है मिनिस्ट्री ये नहीं है, मिनिस्ट्री वो है। हालेलुया। याद रखिए सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। अगर आगे बढ़ना है ना तो बाइबल कहती है हार्ड वर्क करो। परमेश्वर ने आदम को जब बनाया तो परमेश्वर ने उसे काम दिया। वर्क इज अ ब्लेसिंग ब्रदर। याद रखो, आप ये मत बोलो काम बहुत है, काम आशीष है। वर्क इज अ ब्लेसिंग। बेरोजगारी आशीष नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट कोई ब्लेसिंग नहीं है हमारे लिए। अगर आपको प्रभु ने काम दिया है ना, धन्यवाद दो। आपको पता है कितने लोग टीवाई बीकॉम कंप्लीट करके, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके घर पे बैठे हुए हैं, काम नहीं है बेचारों को। मेरा एक दोस्त है यूएस से पढ़ के आया है, काम नहीं है। ट्रस्ट मी, ही लिव्स इन हैदराबाद। वर्क इज अ ब्लेसिंग ब्रदर। मुझे लोग कहते हैं आराम करो, पर मैंने देखा प्रभु सबत के दिन भी काम करते थे। मैं नहीं कह रहा हूं आराम मत करो, आप स्लीप मत लो, नो नो नो, डोंट वो मत सुनो जो मैं नहीं कह रहा हूं। पर मैं समझाना चाहता हूं वर्क इज अ ब्लेसिंग। आज आपके पास काम है ना तो प्रभु का धन्यवाद दो। कुछ लोग पता है घर पे काम वाली भाइयों को रख के पूरा दिन फ्री बैठे रहते हैं और दिमाग में देखो क्या क्या ख्याल चलते रहते हैं। मैं कहता हूं उनको छुट्टी दो, आप काम करो। वर्क इज अ ब्लेसिंग। बोलो बाजू वाले को काम आशीष है भाई। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं काम खुदा है। लोग कहते हैं वर्क इज वर्शिप योर वर्क। नो, ओनली वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड। सिर्फ प्रभु की आराधना होनी चाहिए। और हमें इतना भी कहना चाहता हूं काम करो, लेकिन खिलाएगा प्रभु ही। कई लोग कहते हैं पास्टर मेरा जॉब चला गया तो, अरे तुझे खिलाएगा वो, तू परेशान मत हो, महान है वो।
जब एलिया उस विधवा के पास जाता है और कहता है मुझे कुछ दे, वो कहती है हमारे पास कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा मैदा है, खाएंगे ये लड़का और मैं और मर जाएंगे। और वो कहता है नहीं, कुछ नहीं होगा, लाओ मेरे लिए, जब तक तू जिंदा है तेरे गड़े से मैदा खत्म नहीं होगा। और बाइबल कहती है उसने उसे खिलाया। आप पढ़ के देखिए, बाइबल ये नहीं कहती कि पूरा मटका भर गया। आप पढ़ के देखिए, रीड इट। बाइबल कहती है जितना वो हाथ डालती थी उतना निकलता था। घर पे 2 लोग आते थे, 2 का मैदा निकलता था। 4 लोग आते थे, 4 का मैदा निकलता था। आप जानते हैं अगर प्रभु को पता है ना कल आपको 100 रुपए चाहिए, वो 100 रुपए देगा। अगर उसको पता है 5 साल के बाद आपको 10 लाख चाहिए, वो 10 लाख देगा। वो कभी आपको किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देगा। नेवर। ये मत समझिएगा कि मैं किसको ताना मार रहा हूं। हाथ सिर्फ वही फैलाते हैं जो काम नहीं करते। मुझे कई यंग लोग कहते हैं पास्टर आप मेरी हेल्प करेंगे। मैं उनको बोलता हूं आई विल प्रे फॉर यू। पास्टर आई नीड हेल्प, आई विल प्रे फॉर यू। पास्टर मुझे मदद चाहिए। नहीं भाई, तुझे काम करना है। मदद मैं उनकी करता हूं जो बेचारे मैरिड हैं, बच्चे हैं, उनकी जॉब चली गई है। बच्चे भूखे नहीं मरने चाहिए। पर अगर हम यंग हैं तो हमें एक दूसरे को इनकरेज करना है काम करने के लिए। और कितना साल में नौकरी किया, बिजनेस भी किया डैडी के साथ, दोनों काम किए। जीसस ने 30 साल काम किया, 3.5 साल सेवकाई की। अंकल आपको पता है 90% उसने अपनी जिंदगी काम को दी। 90% उसने अपना लाइफ वर्क को दिया। एक परमेश्वर के जन ने कहा अ पर्सन who have never experienced a secular job he is not fit for the ministry। किसी ने कहा जिस आदमी ने नौकरी नहीं की है उस आदमी को सेवा करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो आदमी टूटा ही नहीं है तो वो चर्च कैसे बनाएगा। कहो पास वाले को काम करना जरूरी है। कई लोग कहते हैं पास्टर हम तो काम करते हैं। यस, और करो, बहुत मेहनत करो, अपना थाली खुद उठाओ। कब पीते हो ना चाय का, दाग हो जाता है ना, डोंट वेट कि कोई वुमेन आके करेगी। आप अपने चाय का दाग खुद साफ करो। अपना गीला तौलिया पलंग पे मत फेंको, आप उसको उठा के सुखाने के लिए रखो, क्योंकि जो बैठेगा वो भी गीला होगा नहीं तो। कई लोग चप्पल घर पे ऐसे उतार देंगे, सॉक्स ऐसे उतार देंगे, कुछ भी रखेंगे, उनको लगता है ये सारी काम बहनें करती हैं। क्यों भाई, तू क्यों नहीं कर सकता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, प्रभु मुझे जानता है, मैं बहुत वेल ऑर्गेनाइज पर्सन हूं। मेरे ऑफिस में अगर आप आओगे ना, आपको कोई भी चीज यहां वहां नहीं मिलेगी। हर चीज का एक एक जगह है। और मैं देखता हूं ना यहां वहां पड़ी हुई है, मैं उसको उठा के रखता हूं, मुझे पसंद ही नहीं है। मैं जब ऑफिस में आता हूं पहले लड़के से पूछता हूं सफाई हुई थी मेरे पीछे। वो बोलता है नहीं। मैं उनको बोलता हूं अभी के अभी कर। मुझे आज भी याद है, एक दिन मैं टॉयलेट में गया, हमारे ऑफिस में एक वॉशरूम है, वहां पर गया और मैंने देखा वहां पर कोई गया था, उससे पानी नहीं गिराया। और मैं लड़के को बुलाने ही वाला था, मुझे प्रभु ने बुलाया। उसने कहा उसको क्यों बुला रहा है, तू पानी डालना। बहुत बार आपको पता है हम बहुत लोगों पे डिपेंड हो जाते हैं। मम्मी, वो आती है, क्या हुआ, पंखा चालू करके जा। लिखा है आलसी थाली में हाथ तो डालता है पर उसका हाथ खुद के मुंह तक ही नहीं जाता। पैसा कमाने के लिए बहुत चुस्त है। सुबह सुबह खाली उनको बोलो नौकरी मिलने वाला है, 2 लाख रुपया सैलरी है, तू करजत में रहता है, तुझे सीएसटी पहुंचना पड़ेगा। पगार कितना है, 2 लाख रुपया। 6 बजे पहुंचना है, पर 2 बजे घर से निकलना है। आऊंगा मैं, लेकिन 5-6 बजे सुबह प्रेयर करने के लिए उठा के दिखाओ। और उसको उठा के दिखाओ, क्या हुआ, प्रेयर करनी है, हाँ तू कर, मैं आ रहा हूं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, अलार्म बजा, आपने बंद कर दिया, ये सोच के 15 मिनट में उठता हूं, और जब आप उठे
9 बज चुके थे। थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, और तेरा कंगालपन डाकू की नाई तेरे पास आ जाएगा। जो उस समय नहीं उठ पाया। और एक और कैटेगरी बताता हूं, ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं। ये रात को अलार्म लगा के सोते, सुबह इन्हें छोड़ सब उठ जाते हैं। बाइबल कहती है नींद से प्यार करने वाले लोग कंगाल हो जाते हैं। आपका नींद कितना होना चाहिए? 6 घंटा, 7 घंटा हो गया ना? दोपहर को क्यों सो रहे हो? एक भाई मुझे मिला, 12 से 4 कॉल नहीं करने का। मैंने कहा ऐसे क्यों बोला उसने? मुझे बाद में पता चला 12 से 4 ये सोता है। मैंने परमेश्वर से कहा मैं उसको हर बार कॉल 12 और 4 के बीच में ही करूंगा। आइए अपने पास वाले से कहिए, डोंट बी लेजी। बोलो बोलो बाजू वाले को, मेरे को ही बोल रहे हो। आइए सब सामने देखें, हम संदेश शुरू कर रहे हैं, हमारे पास टाइम है अभी भी थोड़ा। आइए सब सामने देखें। हमारी बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, उसका नाम था अब्राहीम। जब परमेश्वर ने उसे चुना तो परमेश्वर ने उसका नाम बदल के रख दिया अब्राहम। अब्राहम का मतलब है जातियों का पिता। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें से जातियां निकलेंगी और वो उनका पिता ठहरेगा। जब उसे प्रभु ने बुलाया तब वो अकेला था। इब्रानियों में लिखा है अपने कुल पिता अब्राहम को देखो, जब वो अकेला था तब प्रभु ने उसे बढ़ाया। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा वहां से बाहर आ जहां तू रह रहा है, अब्राहम से एक मिस्टेक हो गया। अब्राहम अकेला नहीं निकला, अब्राहम अपने भतीजे लूत को साथ लेके निकला, जबकि परमेश्वर ने लूत के लिए कोई आज्ञा नहीं दी थी। आप जानते हैं परमेश्वर अटैचमेंट के खिलाफ क्यों है? क्योंकि अटैचमेंट हमेशा आपको कैप्चर करके रखेगी ख्यालों में। अटैचमेंट का दूसरा नाम है एक व्यक्ति की आदत। रोज बात करनी है, रोज मैसेज करना है, रोज कॉल करना है, रोज देखना है, रोज वीडियो कॉल करना है। यह आदत है। आप कभी ऐसे न बने कि कोई मैसेज न करे, कोई कॉल न करे तो आप डिस्टर्ब हो। किसी के ऊपर इतना निर्भर न रहे कि आपकी शांति उसके हाथ में हो। मैं जब देखता हूं ना कोई मुझ पर डिपेंड होना स्टार्ट हो जा रहा है, बिलीव मी, मैं पीछे होना स्टार्ट हो जाता हूं। बिल्कुल। मैं वो जगह कभी नहीं लूंगा जो यीशु मसीह की है, क्योंकि हम न लायक हैं और न हम ये जॉब कर सकते हैं। एक ही व्यक्ति है जो सबको संभाल सकता है। A most busiest person but always available. His name is Yeshua. His name is Jesus. कलीसिया के अंदर भी कभी ग्रुप ना बनाए। शुक्र है खुदा का है भी नहीं अभी, था अब टूट गया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आप बिलीव करें दिनेश भाई और मैं रोज प्रार्थना करते हैं इन चीजों के लिए। प्रभु अगर हमारे कलीसिया में कोई ग्रुप पौलुस अपुलुस हो रहा है ना, तोड़ देना, हमें नहीं चाहिए। कहिए ग्रुपिज्म, ये कभी नहीं होना चाहिए। हाँ, ग्रुपिज्म का मतलब समझते हैं? 4 लोग बस खाली आपस में बात करते हैं। इनके प्रोग्राम्स भी आपस में ही बनते हैं, किसी 5 को इन्वॉल्व नहीं होने देते हैं और ना किसी से शेयर करते हैं। इनका आपस में है ये। हाँ, मैंने जिस दिन देखा ना ग्रुपिज्म बन रहा है, मैं ट्रस्ट मी, मैं आपसे बात करूंगा कि लीडर मुखिया कौन है। और मैं आपको सच कहता हूं, मुखिया हमेशा कहता है मैं मुखिया नहीं हूं, वो आपको मुखिया बना देगा उस दिन। नहीं नहीं, हम थोड़ी प्रोग्राम बनाते हैं, ये हमें कॉल करती है। बचना भाई, प्यार करो, ग्रुपिज्म नहीं। नो अटैचमेंट। कभी मिले धन्यवाद, कभी नहीं मिल पाए तो भी धन्यवाद।
आप जानते हैं अब्राहम लूत को क्यों लेके निकला? अटैचमेंट होता है ना कभी कभी, मार्केट तू चल, पर मुझे कुछ लेना नहीं है, चल मेरी थैलियां उठा, कुछ भी काम नहीं है, फिर भी लेके घूमेंगे उसको। अटैचमेंट। अब बाइबल कहती है ये दोनों निकले। विश्वास कीजिए ये संगतियां अधिक समय नहीं चलती हैं, अब्राहम की भी नहीं चली। एक दिन बाइबल कहती है उन दोनों को अलग होना पड़ा, उनके चरवाहों के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे। अब्राहम जानता था एक व्यक्ति लड़ाई करे ये होना ही नहीं चाहिए, उसने प्यार से कहा भाई अलग हो जाते, नो फाइट, कभी मत झगड़ा करना किसी से। बोलो बाजू वाले को, कभी किसी से झगड़ा मत करना। आप देख रहे हो ना, आपकी नौकरी के अंदर आप नीचे हो और सब ऊपर जा रहे हैं, दूसरों को फेवर मिलता है, आपको नहीं मिलता। आप देखते हो कि पार्किंग के अंदर आपकी जगह को कोई और ले लेता है और आपको अननेसेसरी सताया जाता है। मैं आपको कहता हूं कभी लड़ना मत। 3 काम परमेश्वर कभी किसको नहीं करने देगा। एक, वो कभी आपको किसी का न्याय करने नहीं देगा, वो हमेशा आपसे उम्मीद करेगा कि आप न्याय से भागे। सेकंड, परमेश्वर कभी आपको बदला लेने के लिए नहीं देगा, तू बदला मत लेना, बदला मैं लूंगा। और तीसरा, परमेश्वर कभी अपनी महिमा किसी को नहीं देता है। ये काम 3 याद रखना, न परमेश्वर आपको कभी न्याय करने देगा। अगर आपने किसी को सुनने के बाद ये कहा वो गलत है, वो सही है, वो गलत है, वो सही है, सर मैं आपको सच कहता हूं, इस विषय में पिलातुस की बात मान लो, उसने हाथ धो लिए, वो दूर हो गया इन बातों से। सब कह रहे थे ये ऐसा है, ये ऐसा है, उसने कहा मैं हाथ धो रहा हूं भाई, तुम जानो, तुम्हारी व्यवस्था जाने, मैं इससे निर्दोष हूं। मैं आपको सच कहता हूं, आप जिनको आज दोषी ठहरा रहे हो, कल अगर वो बदल गए ना, मैं आपको सच कहता हूं, वो तो बदल गए, आप फंस जाओगे। जज करने से बचो, बातों को सुनो, किसी के भी जजमेंट मत दो, ये सही है वो गलत है, उनको बोलो वी विल प्रे, हम प्रार्थना करेंगे बस। मैं बहुत बार लोगों की बातों को सुन के कहता हूं आइए हम दुआ करेंगे। अगर आप मुझे कहोगे ना आपकी मेरी सास ऐसी है, मेरी बहू ऐसी, ओके सिस्टर, बदला अभी, अभी झगड़ना थोड़ी है भाई, बदला भी चाहिए ना, प्रेयर करेंगे। जिस दिन आप लोगों का न्याय करना शुरू करोगे ना, ये ऐसा है, ये ऐसा है, पता है आप क्या करते हो? आप प्रभु को उसके सिंहासन पर जाके कहते हो आप उठो। है इतनी हिम्मत हम में कि हम खुदा को उठाएं? बचिए। द बाइबल सेज जजमेंट ओनली बिलोंग्स टू द लॉर्ड। न्याय करना प्रभु का काम है। और जानते हो वो कितना दयालु है, लोगों के मरने तक का वेट करता है, मरने के बाद न्याय करता है, क्योंकि वो आशा करता है वो बदलेंगे। लेकिन हम सबका न्याय मरने से पहले ही कर देते। हमारे पास कोई आ जाए, एक दिन मेरे मेरे फादर साहब बैठे हैं, जहां पर हम लोग काम, मेरे हम लोग का जहां पर काम था ना, जो वर्क प्लेस थी, उसके बिल्कुल पास में एक घर था। तो वहां पर एक लड़का रहता था। एक दिन मैं मैं वहां पर काम कर रहा था, तो एक अंकल आए। बेटा आपका दुकान यहाँ पर कितने सालों से है? मैंने कहा अंकल मैं यहाँ पर 4-5 साल से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। बेटा ये बाजू में जो घर है ये लोग ठीक है? मैंने कहा अंकल मुझे इतना पता नहीं है। अरे नहीं नहीं आप बताओ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ बातें यहाँ वहाँ की नहीं होंगी। मैंने कहा नहीं नहीं अंकल मुझे नहीं पता है। तो मेरे पास में एक भाई बैठा था, तो उसने अंकल के जाने के बाद मुझे कहा तूने बताया क्यों नहीं? मैंने कहा ब्रदर मुझे पता ही नहीं है, तो मैं क्या बताऊं कि उनके घर में क्या होता है, रिश्ता है आपस में देखें। तो उस भाई ने मुझे कहा आपको पता नहीं है कि वो कैसे हैं, कैसे हैं? मैंने कहा ब्रदर मैं उनके बाजू में रहता हूं, उनके घर में नहीं। कभी कभी हम लोग है ना पड़ोसियों की बड़ी बड़ाइयां करते हैं। कोई हमें हमें पूछने के लिए आइए कैसे हैं, अरे लड़की मार देंगे, मत देना, 100 बुरे लोग मरे तब ये जन्मे हैं।
कुछ लोग तो बताए ऐसी बुराइयां करते हैं, आपका क्या काम? भागो, हाथ धो के भागो, उनको बोलो मुझे नहीं पता है। और सच में कौन है यहां पर जो एक किसी को 100% जानता है? क्या मैं आपको जानता हूं? 2 घंटे मिलते हैं हम लोग हफ्ते में। जानते हैं आपको कौन जानता है? आपके घर वाले, जिनके साथ आप रहते हो, वो आपको रियली जानते हैं, क्योंकि यहां पर आप एक्टर हो, उधर रियल हो। इधर आप बहुत लोग जय मसीह, ऐसा लगता है 8 घंटे दुआ करके परम पवित्र स्थान से सीधा यहीं पर आए हो, लेकिन घर पे चले चाय लेके चल चलना चलना। ओ यू आर वेरी डिफरेंट। दरवाजे के पीछे बहुत लोग अलग हैं, वो डिशम डिशम चालू रहता है, लेकिन जैसे घंटी बजे, अरे पास्टर है, रुक जा, जाए, फिर बताता हूं मैं तुझे। पास्टर का डर है, खुदा का डर नहीं है। जानते हैं ये दोनों अलग हो गए। अब लूत कहां चला गया? सदोम और अमोरा। क्या है सदोम और अमोरा? LGBTQ। और है क्या? वो एक ऐसा शहर है जहां पर पुरुष पुरुषों को पसंद करके पाप करते हैं और स्त्रियां स्त्रियों के साथ पाप करती हैं। कुछ लोगों को लगता है लेस्बियन और गे रिलेशनशिप अभी से आए हैं। पढ़ के देखिए, उन दिनों से चले आ रहे हैं। बाइबल कहती है रोमियो 1 अध्याय में, पुरुषों ने पुरुषों के साथ और स्त्रियों ने स्त्रियों के साथ निर्जल काम किए। इस तरह के काम बाइबल कहती है ऐसी जगह पे चला गया। और जब वो वहां पर रह रहा था, याद रखिए, आप बिलीव करिए, खुदा ने 2 जेंडर बनाए थे, आज 5 हैं। बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, लूत वहां रहने लग गया। और एक दिन परमेश्वर ने देखा कि ये नगर जो है ये बुराई से भरा पड़ा है, और परमेश्वर ने ठान लिया कि वो सदोम और अमोरा को नाश करेगा। लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर ने उस नगर को नाश करने से पहले क्या देखा? कि वहां पर अब्राहम के खानदान का एक व्यक्ति वहां रहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने उस नगर को नाश करने से पहले वहां पर अपने लोगों को, अपने दूतों को भेजा। जब वो वहां पर जाते हैं, ओ बाइबल कहती है वो उस नगर में आना भी नहीं चाहते थे, लूत उन्हें जबरदस्ती ले गया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों सुनिए, हर संगति आपको खुदा की तरफ नहीं ले जाएगी। हर जगह पे खड़े मत रहिए। यीशु ने एक अंधे को चंगा किया और क्या कहा? कभी इस गांव में प्रवेश मत करना। क्यों प्रभु? क्या है उस गांव में? उस गांव में मैंने प्रचार किया था मन फिराओ, पर एक ने भी नहीं किया। अगर ये चंगा होकर उनके बीच में रहेगा, वापस पापों में फंसेगा। निकल यहां से बाहर। हर संगति खुदा की तरफ से नहीं होती, हर व्यक्ति परमेश्वर की तरफ से नहीं होता। इसलिए कहता हूं, डिसर्नमेंट की स्पिरिट मांगो, प्रभु से परखो कि कौन आपके पीछे है और कौन आपके बेनिफिट्स के पीछे है। क्या ही धन्य है वह जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में बैठता है। चलता है, खड़ा रहता है, न बैठता है। आप हर जगह पे खड़े नहीं रह सकते, आप हर एक के साथ नहीं चल सकते, आप हर जगह पे नहीं बैठ सकते। सच कहता हूं, वो व्यक्ति जो आप में गंदगी इंपार्ट कर रहा है, उससे बेहतर है आप अकेले रहो। कभी आपने सोचा है कॉलेज जाने के बाद बच्चे बदल क्यों जाते? मैंने बहुत सारे मेरे 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 प्यारे बेटे बेटियों को देखा है, हमारी कलीसिया के अंदर भी। स्कूल तक वो बहुत सोबर रहते हैं, पर सडनली जब वो कॉलेज जाते हैं, उनकी वेयरिंग, उनका बोलना, उनकी फ्रेंडशिप बहुत चेंज हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि वो ऐसे माहौल में एंटर करते हैं जहां पर पाप को नया नाम मिला है, लाइफस्टाइल। हमारे चर्च में एक भाई आते हैं, उनकी एक बेटी है। वो बता रहे थे, पास्टर 10 तक
जब तक मेरी बच्ची 10th में थी, उसने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा था। आज 6 महीने हुए हैं, मेरी बच्ची मुझसे बात नहीं करती क्योंकि उसको फोन चाहिए। कहां से लगी आपको ये हवा? क्या लगता है आपको हमें बचपन में फोन था? मैं आपको यहां पर ऐसे लोगों से मिलवा सकता हूं जो पेपर देने के लिए अपने पिताजी की घड़ी पहन के स्कूल जाते थे क्योंकि लिखने के लिए टाइम चाहिए रहता था। आज आप बच्चों को देखो, छोटे छोटे बच्चों को मिकी माउस वाली घड़ियां हैं। अरे हमारे पास घड़ी नहीं होती थी। मोबाइल मोबाइल तो आपके पास है, हमारे पास कुछ भी नहीं होता था। मुझे आज भी याद है वो एयरटेल का मोबाइल आता था जिसमें छोटा सा सांप घूमता रहता था। देखा था आपने? क्या फोन होते थे वो, कोई टेंशन ही नहीं होता था। नो ब्लू टिक। आपको पता है इस ब्लू टिक ने कितने लोगों को ओवर थिंकर बना दिया? पहले तो देखो लास्ट सीन कौन सा है। 21-21 अभी हुए हैं। लास्ट सीन क्या है? 21-20, मतलब 1 मिनट पहले ये ऑनलाइन था। करो उसको मैसेज। और उसने कर दिया। और व्हाट्सएप ऐसा ऐप है, लोग बाहर से मैसेज पढ़ लेते हैं कि आपका आया है, अंदर आता ही नहीं है। और बाद में झूठ बोलेंगे हमने मैसेज देखा ही नहीं है। 99% लोग देख लेते हैं ऊपर से, दे इग्नोर। और अगर उसने देख लिया और आपको ब्लू टिक दिखाई दिया और उसे रिप्लाई नहीं किया, अब बैठ के सोचो कि मेरा कौन सा कांड पता चला। क्या फोन होते थे वो। 100 मैसेजेस आते थे, नया पाने के लिए पुराने डिलीट करने पड़ते थे। 6600। कभी सोचा है आपने कैसे लोग बदल जाते? संगति, गलत जगह पे पहुंचा लूत। मैं आप सारे बच्चों से कहना चाहता हूं, जो भी लोग यहां पर यंगस्टर्स हैं, ध्यान दो खुद पे। लव द सिंप्लिसिटी ऑफ लॉर्ड जीसस। यीशु की सादगी से प्यार करो, न कि अपने उन दोस्तों से जो फटी हुई जीन्स पहनते। विश्वास करिए मेरे भाई मेरी बहन, गंदगी पूछ के अंदर नहीं आएगी। प्रभाव कभी नॉक करके नहीं आता। ट्रस्ट मी, कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं, अगर उनको जगा दिया ना, बहुत हार्डली निकलती हैं वो। बाइबल कहती है वो वहां चला गया और दूतों ने उसको जाके पता है क्या कहा? लूत यहां से बाहर आ। अब जानते हो बाइबल क्या कहती है? वह विलंब करता रहा। यहां देखिए, पता है लेजीनेस क्या है? आपको लगता होगा बहुत सोना, यॉर्निंग्स देना, सारा सारा दिन लेटे रहना। याद रखो ये फ्रूट है। रूट पता है क्या है? माइंड। जो आदमी इधर सोचता है ना, मैं बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, जो आप सोचोगे बॉडी वैसे रिएक्ट करेगी। रियल लेजीनेस बदन में नहीं है, रियल लेजीनेस है माइंड। अगर आपने आज वचन सुना, आपको लगा कि मैं गलत हूं, मुझे बदलने की जरूरत है, अगर आप सच में बदलना चाहते हैं ना, आप घर जाके प्रभु के सामने दुआ में बैठेंगे। सिर्फ महसूस होना, सिर्फ सॉरी फील करना चेंजेस नहीं होता। लेजीनेस माइंड से स्टार्ट होती है, दिमाग से, मन से। कंपनियां टारगेट देती हैं, हमें ये काम करके दो। पता है वो लोग टारगेट क्यों देते हैं? उनको पता है दिमाग में चीज बांध ली ना, ये सो नहीं पाएंगे। सैटरडे संडे छुट्टी, मजा आ रहा है ना सुनने में? लेकिन आप जानते हो वो सैटरडे का काम आपसे पहले ही ले लेते। इट्स माइंड, इट्स माइंड। मैं कभी कभी किसको कुछ कहता हूं, मैं देखता हूं वो नहीं कर रहा है, मैं समझ जाता हूं उसका दिमाग ऐसा है कि चीजों को हल्के से लेता है।
ये लेजीनेस की रूट है। अगर मैं किसको कह रहा हूं ये कर, लेकिन वो नहीं कर रहा, मैं समझ जाता हूं प्रॉब्लम कहां है। प्रॉब्लम ये है, ये चीजों को हल्के से लेता है। जानते, जब उसको कहा गया यहां से निकल, ये नगर नाश होने वाला है, आप पढ़ के देखिए, उत्पत्ति 19 में लिखा है, वो विलंब करता रहा। परमेश्वर को ये एटीट्यूड पसंद नहीं है कि वो आपको कुछ कहे और आप उसको सुने कि बस। बाइबल कहती है एक ट्रांस जा रहा था, एक खोजा जा रहा था। परमेश्वर का वचन कहता है उन्हीं दिनों में फिलिप्पुस भी वहां था। बाइबल कहती है वो खोजा यशाया नबी की किताब पढ़ रहा था, और बाइबल कहती है परमेश्वर के आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, जा उस रथ के साथ हो ले। आप पढ़ें, वो भागा। उसे भागने के लिए नहीं कहा गया था, उसे कहा गया था रथ के साथ हो ले। वो भागा। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जिन्हें जब वो कुछ कहे वो चले नहीं, भागे। रन, भागे। और जैसे वो उसके साथ हो लिया, आप जानते हैं क्या हुआ? वो यशाया की किताब पढ़ रहा था। अजीब है ना, बाइबल उन दिनों में लोगों के पास होती नहीं थी। ये इतना अमीर था कि इसने खरीदा था। बोलता है वहां से क्या पढ़ रहे हो? बोलता है नबी किसके लिए बात कर रहा है, अपने लिए कि किसी और के विषय में? और लिखा है फिलिप्पुस ने उसको वहीं से शुरुआत करके उसे यीशु के बारे में बताया। और थोड़ा वो आगे बढ़े, उन्होंने पानी देखा, और खोजा फिलिप्पुस को कहता है चल मुझे बपतिस्मा दे। आप जानते हैं हो क्या रहा है? आप दादर स्टेशन पे थे, आप सीट पे बैठे, आपने किसी को देखा कि वो बाइबल पढ़ रहा है, और आपने उसको कहा आप जो पढ़ रहे हो समझ रहे हो? उसने कहा आप समझा दीजिए। और जब आपने उसको समझाना स्टार्ट किया, थाना स्टेशन आई, उसने कहा बपतिस्मा चाहिए। आप सोचो फिलिप्पुस के ऊपर आज्ञा पालन के कारण क्या अभिषेक था। व्हाट अनॉइंटिंग। आधा घंटा संगति और व्यक्ति बपतिस्मा के लिए तैयार। इधर सालों से माथा फोड़ी कर करके थक गए हम। लोग यीशु को पहचान ही नहीं पाते। पता है क्यों? A lack of anointing because of the lack of obedience. आज्ञा को देर से मानना न मानने के बराबर है। आप जानते हैं आज का संदेश प्रभु ने मुझे क्यों दिया? क्योंकि आप में से कुछ लोग यहां हैं, इनकी गणना बहुत कम है, लेकिन आपकी ग्रोथ रुक चुकी है। मैं फिर से कहता हूं, आपकी ग्रोथ रुक चुकी है। उठें, मेहनत करें, नींद से लड़ें, अधिक खाने से लड़ें, कुछ दोस्तों को ना कहना सीखें, और हर दिन परमेश्वर को हाँ कहें। बैठें, उसका वचन पढ़ें, उससे प्रार्थना करें। विश्वास करिए वही सहारा है और कोई नहीं है आपके साथ। आज दोस्त इसीलिए हैं क्योंकि आप अच्छे दिखते हैं। आज लोग इसीलिए हैं क्योंकि आप फेमस हैं। आज कुछ लोग आपके पास इसीलिए हैं क्योंकि आप उनको इज्जत देते हो। ट्रस्ट मी, जो भी लोग आपके लिए नहीं, आपको देखकर आपके पीछे आए हैं, ये सब भागेंगे, लेकिन वो हमेशा आपके साथ खड़ा होगा। ओह, याद रखिए, यीशु ने आपके पास जो है उससे नहीं, आपसे प्रेम किया है। He is a wonderful Jesus। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज आप जो हैं वो आपसे प्यार करता है। कल अगर आप वो नहीं भी रहेंगे ना, तो भी वो आपसे प्यार करेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं,
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेहनत करो। पैसे कमाने के लिए तो हर कोई मेहनत करता है, आप परमेश्वर में बढ़ने के लिए मेहनत करो। कुछ कहूं? पक्का? बी अ फ्रेंड ऑफ अनकंफर्टनेस, इनकन्वीनियंट। असुविधाओं से प्रेम कर लो। तुम लोग को न्योता मिलता है बड़े शहर का और न्योता मिलता है गांव का। गांव जाओ, ट्रेन हो जाओगे। ट्रेन हो जाओगे। असुविधाओं के साथ प्यार करो। लर्न करो उस लड़के में से जो अपनी मां के घर पे रहता था, मदर मिल्क मिलता था, खाना मिलता था, सब मिलता था, वो रहता था। लेकिन एक दिन उसकी मां उसे वहां छोड़कर आ गई जहां पर सिर्फ एक वाचा का संदूक था, न पलंग, न चेयर, न लैंप। लिखा है फ्लोर पे सोता था। सैमुअल ने बचपन से असुविधा से प्यार करना सीखा। उसे लर्न किया फ्लोर पे सोना जहां पर हड्डियां दर्द करती हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि अगर आपके पास पलंग है तो आप नीचे सोइए। नो 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 नो। मैं समझाना चाहता हूं, खुदा में बढ़ने के लिए कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। यस। परमेश्वर में बढ़ने के लिए आपको आरामदायक जगहों से बाहर आना पड़ता है। जो रात को 7 घंटे सोता है, कृपया वो दोपहर में सोना बंद करे। खुदा को समय दे। पास्टर, मुझे सर में दर्द होता है, मैं नहीं सोता हूं। तो ये दर्द नहीं है, ये साइकोलॉजी है। किसी ने कहा मैं सीढ़ी चढ़ के जाता हूं, बीमार रहता हूं तो चंगा हो जाता हूं। सीढ़ियां तुझे ठीक नहीं करती भाई, ये साइकोलॉजी है। कई लोग बीमार नहीं है, बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं। पता है क्या है? साइकोलॉजी है। वो ठीक है, फिर भी बीमार है। क्यों? सोच है, कुछ भी नहीं है, माइंड है। मैं अच्छा नहीं दिखता। कौन बोलता है अच्छा नहीं दिखता? तू, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन। या पास्टर, साइकोलॉजी। यहां देखिए, तुम सुन चुके थे कि कहा गया व्यभिचार न करो, पर मैं तुमसे कहता हूं तुम मन में भी न सोचो। मोसेस प्रीच फ्रूट्स, जीसस प्रीच रूट। तुम सुन चुके थे हत्या न करो, ये किसने कहा था? मूसा ने 10 आज्ञाओं में। यीशु ने कहा मैं तुमसे कहता हूं क्रोध तक मत करो। मोसेस प्रीच फ्रूट, जीसस प्रीच रूट। कब तक कैंची लेके गंदे फलों को काटते रहोगे? आज काटोगे, कल दोबारा आएगा। रूट ही खत्म करो। बॉडी लेजी हो रही है, क्यों? बिकॉज माइंड लेजी है। मूसा की व्यवस्था लोगों को अंदर से बाहर ले गई, यीशु लोगों को वापस अंदर ले आया। तुमने सुन चुका था, तुम सुनते थे पाप ना करो, लेकिन मन में भी मत करो। जीसस लोगों को इनसाइट लेके आया कि जड़ इधर है। जो अंदर से बाहर आता है वो अनक्लीन करता है, जो बाहर से अंदर आता है वो कुछ नहीं कर सकता। माइंड, अगर आप देख रहे हो ना कि वचन सुनने के बाद भी मेरे ऊपर असर नहीं करता, मेरा लाइफ नहीं चेंज हो रहा, ओ ब्रदर, बहुत गलत जगह पे खड़े हो आप। मैं चंडीगढ़ में था, मैंने लोगों को कहा उत्पत्ति की किताब मिली? आप जानते हो अगर आप बाइबल पढ़ रहे हो और आपको उत्पत्ति की किताब भी नहीं मिल पा रही है, सर यू नीड टू रिपेंट।
अगर बाइबल पढ़ते समय आपको उत्पत्ति की किताब भी नहीं मिलती है, आपको गहरे पश्चाताप की जरूरत है। रूट को काटो, हियाव बांध, भय न खा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ भी रहूंगा। लिसन 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 लिसन। पहले बाप को चुना परमेश्वर ने, अब्राहम, फिर बेटे को ले आया। चरवाहे को चुनता है, फिर राजा बनाता है। पहले परछाई ले आता है, फिर वास्तविकता दिखाता है। सूरज बाद में लाया, पहले रोशनी लेके आया उत्पत्ति। वैसे ही पहले वो मन बदलता है, फिर चाल चलन। जब तक माइंड चेंज नहीं होता ना ब्रदर, बहाने इधर हैं। कोई आदमी काम कर रहा है और आप उसको देख रहे हो पर आप जा नहीं रहे हो। देख रहे हो आपका दिमाग कैसा है? नहीं यार, मैं थोड़ी उठा पाऊंगा। कौन दे रहा है तुम्हें ये ख्याल? जिसका माइंड लेजी हो जाता है ना, उसका पूरा बॉडी लेजी हो जाता है। यहां पर बांधो, सुबह उठते हो ना, आज मैं दुआ में बैठूंगा, आज मैं बाइबल पढ़ूंगा, देखता हूं मुझे कौन रोक पाता है। जंजीरें और बंधन पौलुस को आराधना करने से नहीं रोक पाए, मौत की खबर दानियल को प्रार्थना करने से नहीं रोक पाई, कोई मुझे भी नहीं रोक पाएगा। आज मैं परमेश्वर में बढ़ूंगा। आप जानते हो, अगर आपको लगता है मैं लेजी नहीं हूं, आज जाओ रात को घर पे और अपनी अलमारी खोलो, कोई चीज ठीक से नहीं पड़ी है वहां। मैं छोटा होता था, मेरी मम्मी मुझे पलंग के नीचे घुसा देती। जा बेटा जा, झाड़ू मार के आ। हाँ क्यों, हम छोटे थे, हमारी माँ। आप नहीं करते थे? मम्मी कई बार बोलती थी मैं अंदर नहीं जा पाती हूँ, तू जा अंदर। और मैं अंदर जाता था। माँ जो बाल बनाती थी ना, वो सब पलंग के नीचे मिलते थे। और जब मैं वहां से जूड़ा लेके निकलता था, फिर जब दूसरी बार माँ ढूंढती थी ना ऊपर चढ़ने के लिए, हम भाग जाते थे बच्चे। सर, हार्डवर्क बहुत जरूरी है। मुझे आपके और 2 मिनट चाहिए। बताओ, यीशु पतरस से कब मिले? जब वो घर में सोया हुआ था कि वो काम कर रहा था? गुड। बताइए, परमेश्वर ने मूसा को कब बुलाया? हे मूसा, हे मूसा। जब वो भेड़ों को चला रहा था। थैंक यू। बताइए, प्रभु ने मती, जो लेवी, लेवी और मती एक ही व्यक्ति हैं, मुझे बताएं, जब उसने मती को बुलाया तब वो क्या कर रहा था? वो काम कर रहा था। बताइए, जब एलीशा और एलिया मिले, एलिया एलीशा के मिलने के लिए जब गया, एलीशा क्या कर रहा था? 12 जोड़ी बैल चला रहा था। कभी आपने सोचा, एक लेजी व्यक्ति के पास वो कभी नहीं गया। वो गया तब जब लोग मेहनत कर रहे थे। आप जानते हो परमेश्वर की इच्छा क्या होती है? हम पढ़ाई करें, काम करें, मैच्योर बने और सेवा करें। ये उसकी इच्छा है। एक सवाल पूछूं? समझो आप में से कोई यहां पर भाई है जिसने कभी नौकरी किया ही नहीं है, और आप पास्टर बन गए हो, और आप यहां पर खड़े हो, और एक भाई आपसे मिलने आता है और आपको कहता है, पास्टर मुझे एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? मेरा बॉस मुझे बहुत तंग करता है, गाली देता है। गाली देता है? उठा के पत्थर मार दे। ये वो लोग हैं जिन्होंने नौकरियां नहीं की, लेकिन जिससे जॉब की होगी ना, वो आपको बताएगा क्या करना है, क्योंकि उसके पास अनुभव है। कोर्नेलियुस घर पे बैठा था,
स्वर्गदूत आके कहता है, हे कुरनेलियुस, पतरस को बुला, जो कहे उस पर विश्वास कर। स्वर्गदूत, आप 50 गुना बेहतर सुसमाचार बता सकते हो पतरस से, आप पतरस को क्यों बुला रहे हो? मेरे पास उद्धार का अनुभव नहीं है, वो पतरस के पास है। अगर तुम मुझसे पूछोगे ना, प्रभु के बारे में बताऊंगा, उसके बाद अगर तुम मुझे पूछोगे ना गुस्से पर कैसे जय पाऊं, आई डोंट नो। उसको बुलाओ, उससे कान काटा था, वो तुम्हें टीच कर सकता है, क्योंकि उसके पास अनुभव है। दैट इज अ विल ऑफ गॉड। दीदी, तेरा आज का जो कठिन अनुभव है ना, वो कल तेरी सेवकाई बनेगा। ट्रस्ट मी, आज का जो कठिन अनुभव है ना, कल वो आपको एक मैच्योर मैन ऑफ गॉड बना देगा। Hey, come on, give a good clap for the Lord. 1, 2, 3। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटती होती है। सारी जवान बहनें आज घर जाके मम्मी के साथ किचन में खड़े हो जाओ। स्टार्ट करो यहां से। आपकी मां आपसे पूछेगी, ओ सच कहता हूं इन्हीं जगहों पे यीशु दिखता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। कितने लोग चाहते हैं हम अगले हफ्ते लेजीनेस पार्ट 2 ले? पास्टर लिसन, मैं ना 100 मीटिंग सुन सकता है ये वाली। नहीं, अगर खुदा ने चाहा तो आई विल प्रीच।